राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी। स्वागत है। आज हम एक बहुत ही मार्मिक रचना बिनती और प्रार्थना के भावों को समझने की कोशिश करेंगे जी। ये राधा स्वामी मत के साहित्य से है। 29वां वचन, तीसरा शब्द, और इसका फोकस है गुरु शिष्य परंपरा और वो जो अंदर की भक्ति होती है उस पर। हाँ, आंतरिक भक्ति। ये रचना इंसान की कमजोरियों को, उसकी दुनियावी इच्छाओं को, और फिर कैसे वो सद्गुरु की शरण में जाने को तड़पता है, उसको सामने लाती है। बिल्कुल। शुरुआत ही देखिए कितनी सीधी और सच्ची है। गुरु मैं गुनहगार अति भारी, काम क्रोध अरुछल चतुराई, इन संग है मेरी यारी। यहाँ मतलब भक्त बिना किसी पर्दे के अपनी कमियों को सामने रख रहा है। ये कितना जरूरी पहला कदम है ना? हाँ बिल्कुल। ये बिना लाग लपेट के जो आत्मदोष स्वीकारना है, शायद इस रास्ते पर आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये अनिवार्य शर्त है। और प्रार्थना आगे गिनाती है, लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या मान बड़ाई। जैसे लिखा है, लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या मान बड़ाई धारी। हाँ। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये उन ताकतों की पहचान है जो मन को उलझाए रखती हैं और गलत कामों की तरफ ले जाती हैं। जैसे कहा भी है, कपटे लंपट झूठा हिंसक अस अस पाप कराई। जी। और इस आत्मस्वीकार के बाद प्रार्थना फिर दुनियावी इच्छाओं का जाल खोलती है। जी। दुख और निरादर सहना नहीं जाता, पर सुख और आदर की चाहत वो बहुत गहरी है। दुख निरादर सहा ना जाए, सुख आदर अभिलाष भराए। बिल्कुल। और फिर धन, कामिनी यानी स्त्री, और पुत्र परिवार, पुत्र कलित्र जिसे कहा है, इन सब में मन कैसे रमा रहता है। धन और कामिनी चित्त बसाए, पुत्र कलित्र आस भराए। हाँ, ये दिखाता है कि मन कितना चंचल है। हाँ, और इसे तो काल का चेहरा भी कहा गया है। अच्छा। जी, यह मन दुष्ट काल का चेहरा नित भरमावत निडर हुआरी। ये दिखाता है कि कैसे दुनियावी चीजों के पीछे भागते हुए जो असली आध्यात्मिक भूख है वो दब जाती है। हाँ। भले ही बाहरी इच्छाओं की भूख लगातार सताती रहे। जैसे लिखा है, नाना विधि भूख पावत पापी, तो भी यह करतूत न छान रे। मन को काल का चेहरा कहना, ये वाकई सोचने वाली बात है। जी। लेकिन फिर एक मोड़ आता है जब जिंदगी में दुख की चोट लगती है। जब चोट परी दुखन की, तब दर कर भजन करारी। हाँ। तभी सद्गुरु की दया, उनकी मेहरबानी याद आती है और भजन का महत्व समझ आता है। देखो, दया मेहर सद्गुरु की, उसी भजन को मान लिया रे। यहीं एक गहरा विरोधाभास सामने आता है। कैसे? कि बुद्धि और चतुराई से बातें तो बहुत बना ली जाती हैं, खोखली चर्चाएं होती हैं। बुद्धि चतुराई बचन बनावत, हार की चर्चा धारी री। लेकिन अंदर सच्ची लगन या भक्ति वो नहीं होती। शेख ही बहुत प्रीत नहीं अंतर, भोले भक्तन धोख दिया री। यहाँ तक कि सिर्फ मुंह से सद्गुरु की शरण लेने की बात करना, वो भी झूठी साबित होती है। सरना लेना ये भी कहना, झूठ हुआ मुंह का कहना री। अच्छा। और ये एहसास कि मन से शरणागत होना कितना मुश्किल है, वो भी कहा है। यह भी बात कही मैं मुंह से, मन से शरणा कठिन भयारी। तो क्या ये प्रार्थना ये मानती है कि ऐसी बनावटी भक्ति जो सिर्फ दिखावा है, वो पूरी तरह बेकार है? बेकार कहने से ज्यादा मुझे लगता है ये उस हालत की सच्चाई बता रही है। अच्छा। ये दिखा रही है कि बाहरी कोशिशों के बाद भी अंदर का बदलाव कितना कठिन है। इसीलिए भक्त अपनी पूरी लाचारी जाहिर करता है कि हजारों जतन किए पर कुछ बना नहीं। हार मानकर अब शरण में आया हूँ, जतन करूं तो बन नहीं आवत, हार हार अब शरण परारी। पूरी तरह हार मानकर। हाँ, और वो सद्गुरु से दया की भीख मांगता है। कहता है, मेरे रोग तो लाइलाज हैं, आपके बिना कौन इलाज कर सकता है। मेरे रोग असाध भरे हैं, तुम बिन को अस करे दवारी। जी। सद्गुरु की मेहर और दया की जो निराली शक्ति है, उस पर भरोसा जताया गया है। मेहर दया की मौज निराली। और अंत में, बिल्कुल अंत में, वो पूर्ण निर्भरता दिखती है। हाँ। भक्त कहता है कि मुझ जैसा टेढ़ा कुटिल इस दुनिया में कोई नहीं, आप ही मुझे सुधार सकते हैं। मोसा कुटिल और नहीं जग में, तुम सतगुरु मोहे लेव सुधारी। बिल्कुल। और फिर वो अंतिम पुकार, जहां सारी लाज सारा भार वो परम सत्ता पर डाल दिया जाता है।
अब तो लाज तुम्हें न है मेरी, राधा स्वामी खेवो बलारी। हाँ, ये पूरी तरह सौंप देने का भाव है। ये उस परम आश्रय और उद्धार की एक तीव्र पुकार है। ये अपनी कमियों के गहरे एहसास के बावजूद कृपा और सहारे की एक अटूट आशा को दिखाती है। तो इस चर्चा से ये साफ होता है कि ये प्रार्थना मानवीय कमजोरियों की स्वीकृति से शुरू होती है, जी, फिर दुनियावी भटकाव और दुख के अनुभवों से गुजरती है, जी, और अंत में सद्गुरु की कृपा और पूरी शरणागति में ही मुक्ति की आशा दिखती है। हाँ, ये एक तरह से आत्मविश्लेषण, संघर्ष और फिर अंततः समर्पण की एक शक्तिशाली यात्रा है। ये बताती है कि अपनी सीमाओं को जानने के बाद ही शायद सच्ची निर्भरता का जन्म होता है। सही कहा। तो इस पर विचार करने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जी, कि क्या सच्ची शरणागति जैसा इस प्रार्थना में दुख की चोट लगने पर अनुभव होता है, क्या वो केवल भारी संकटों का ही नतीजा है, या फिर लगातार आंतरिक संघर्ष और आत्ममंथन से भी उस पूर्ण समर्पण तक पहुंचा जा सकता है, जिसका इशारा प्रार्थना के अंत में मिलता है? सोचने वाली बात है। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी।